नमस्कार। देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक बार फिर से आज किसानों को लेकर बात होगी। आप सोचेंगे कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसानों की मांगे सरकार ने मान ली है, जो कि सरकार का दावा है, उसके बाद किसानों की बात क्यों? तो ये हम आपको बता दें कि किसान नेता एक बार फिर से आंदोलन की बात करने लगे हैं। कैथल में महापंचायत हुई। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हल तो आंदोलन से ही निकलेगा, मजबूती के साथ आंदोलन किया जाएगा, युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। सरकार पर किसान नेता वादा खिलाफी के आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में देश की आवाज के आज के सवाल क्या कुछ रहेंगे, एक नजर डालते हैं। क्या वाकई किसान आंदोलन की एक बार फिर से किसानों को जरूरत है? एमएसपी की मांग है या फिर आर पार के मूड में है किसान? किसानों का धरना प्रदर्शन क्या बड़े आंदोलन का रूप भी लेगा? और किसान नेता किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? सवाल यह भी है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, क्या वहां किसानों की जो बातें हैं, जो बयान हैं किसान नेताओं के, जो सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप हैं, उनका कोई असर पड़ेगा? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। आज के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें बताइए, क्योंकि मुद्दा ये काफी अहम है। आप जानते हैं कि लंबे समय तक किसान आंदोलन करते रहे, दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद रहे, लेकिन पीएम की ओर से अचानक ऐलान किया गया कि तीनों ही कानून हम वापस लेंगे। उसके बाद कानून वापस लिए भी गए और उसके बाद किसानों ने तमाम अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, तो किसान घर वापस लौट गए थे। लेकिन एक बार फिर से किसान नेताओं के जो तेवर हैं वो सरकार के खिलाफ तीखे नजर आते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये हम जान लेते हैं। नहीं, आंदोलन अगर होगा एक झटका देश को लेना पड़ेगा। एक झटके में कुर्बानियां जाएंगी, एक झटका होगा और उसके लिए देश का नौजवान तैयार है। अगला आंदोलन यूथ लड़ेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अगला आंदोलन युवाओं का होगा। देखो, आंदोलन मजबूत रहेगा, सरकार किसी की भी आओ, आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए। तो व्यवस्था अपने आप बना लगा हो, नहीं ढूंढ सकते, गलत फहमी में कोई ना रहेंगे। विकल्प ढूंढेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, उससे विकल्प निकलना, विकल्प निकलेगा आंदोलन से। अगर सारे लोग आजादी वाले भी चुनाव में उसमें आ जाते, घर बैठ जाते, तो हल थोड़ा निकल जाता। सिरसा से सूरज भान हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी नमस्कार। ये मौजूदा सरकार ने, केंद्र की और राज्य की ने हर वर्ग से धोखा किया है मैम जी। 2014 से मोदी ने और उसी के साथ हरियाणा सरकार ने में बार बार ये अभी धीरे धीरे, वो पहले तो तालिबानी खालिस्तानी बोलने की कोशिश कर रहे थे मोदी जी ने, तो आंदोलन जीवी सदन में कहा था। ऊपर से शुरुआत होकर नीचे वाले खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलने वाले, इनके हरियाणा सरकार के किसानों ने 144 धारा लगा दी मैम। घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था इनका। वही हाल अब चाहते हैं ये। और ये धारा नहीं, इसके अब की बार गाँव में आने पे जूते लगेंगे इनके, इन नेताओं के मुंह काला करेंगे इनका। ये जरूरत है समय की। किसानों को आंदोलन करना चाहिए। ये दगाबाज है, धोखेबाज है, ये कायर है मोदी। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, आप जुड़े हमारे कार्यक्रम में। और अगले दर्शक हैं रामजी भाई, गुजरात से जुड़े हैं। रामजी भाई, आप क्या कहेंगे किसानों को लेकर? रामजी भाई, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपकी क्या राय है, आप बताइए। चलिए, एक बार फिर से आप संपर्क कीजिएगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा है। अभी सूरज भान सिरसा से जुड़े, इनका कहना है किसानों को एक बार फिर से आंदोलन शुरू करना चाहिए। अब राकेश टिकैत कहते हैं कि एक झटका तो सरकार को देना होगा आंदोलन का। इस बार यूथ जो है, युवा जो है, वो लीड करेगा। दूसरे किसान नेता जो पिछली बार अगुवाई कर रहे थे वो पीछे रहेंगे और युवा अगुवाई करेगा। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप होंगे। सरकार ने कहा था कि हम मांगे मान लेंगे, लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी है। रामजी भाई गुजरात से जुड़ गए हैं, क्या राय है आपके किसानों को लेकर? नमस्कार जी नमस्कार। सरकार ने जो किसानों से जो वादा किया है, वो सरकार को वादा पूरा करना पड़ेगा। अगर सरकार वादों से मुकर गई तो किसान आंदोलन करने का उनका हक है। आंदोलन खत्म हुआ, आज 2 महीने से ज्यादा हुआ।
सरकार ने किसानों का भरोसा तोड़ा है। सरकार को किसानों की जो भी मांगे वो सरकार को माननी पड़ेगी, नहीं तो 5 राज्य में चुनाव है, सुपड़ा साफ होने वाला है सरकार का। नमस्कार मैडम जी। जी आपका नमस्कार। धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कही। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, आज के मुद्दे को कैसे देखते हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, वैसा देखा जाए तो किसी तरह का भी आंदोलन इस देश के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो आंगनबाड़ी आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या किसी का भी आंदोलन हो। लेकिन ये जो सरकार है ये अहंकार में आ गए हैं, और इसमें खास करके हमारे पीएम साहब बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हैं। वो क्यों नहीं सोचते हैं कि जब उन्होंने एक वर्ड दिया कि हम इसके लिए करेंगे, कमेटी बैठाएंगे, बैठा देते कमेटी। ये इस किस्से को आगे क्यों ले जाना चाहते हैं? या तो वो सोचते हैं कि इस देश पर अकेला मैं राज करूं या बीजेपी राज करेगी, इससे कुछ होता नहीं है। वो खाली दूसरी पार्टियों को ऊपर में तंज कसते हैं और कहते हैं कि हमारी आलोचना कोई करे तो उसमें आलोचना के बढ़िया वर्ड मैं ले लेता हूँ। तो उनकी रोज आलोचना हो रही है, अभी उसमें से क्यों नहीं छाटते हैं वो? लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैम, अगर ये दुनिया में ये नेता जितने भी हैं किसी भी पार्टी के हो, आज मैं प्रधानमंत्री साहब को इसलिए पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किए हैं अभी एक एक आदमी से भिड़ाने का, सरदारों को कांग्रेस से भिड़ाना, कांग्रेस को वोट के लिए उससे भिड़ाना, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से भिड़ाना, जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि तमिल की भाषा बहुत अच्छी है, मैंने जाके विदेशों में कहा। एक जगह बोलते हैं कि बंगाल और केरला न बन जाए। तो ये सब वर्डिंग जो आती है ये कितनी गंदी चीजें हैं जो वो अभी निकाल रहे हैं, लेकिन वसीभूत हो रहे हैं कि इलेक्शन है इसके कारण से। जी बहुत शुक्रिया प्रेम, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही है देश की आवाज में। कुलदीप कंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। कुलदीप जी, आप बताइए आपकी क्या राय है? नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, किसानों के आंदोलन के बारे में। किसान लोग आंदोलन करते तो इनको जो क्या नाम सही तरीके से आंदोलन करना चाहिए, अपनी मांगों को मनवाना चाहिए। जैसे कि पहले इनका धोखा हुआ है एमएसपी पे, और जो क्या नाम घायल हुए या जो उनका मुआवजा निकला उसके बारे में इनको अच्छी तरह से अपना पक्ष रखना चाहिए। और साथ में इनको जो क्या नाम सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए, तभी इसमें सबका भला और सब इंसान आंदोलन के लिए। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो सरकार किसानों की मांगों को मान ले, हालांकि सरकार कहती है प्रक्रिया जारी है। किसानों पर दर्ज मुकदमों की जब आप बात करते हैं तो हरियाणा सरकार का दावा है कि हरियाणा राज्य पहला राज्य ऐसा बनने जा रहा है कि सभी मुकदमे, हालांकि इसमें सीरियस जो क्राइम है, गंभीर जो अपराध के, रेप मर्डर जैसे अपराधों की बात करें तो वो शामिल नहीं है। उनको लेकर किसान नेताओं की ओर से भी नहीं कहा गया था कि हम चाहते हैं कि मुकदमे वापस हों। डिप्टी सीएम की ओर से भी कहा गया कि हम मुकदमे वापस लेने जा रहे हैं। ऐसे में जो दूसरी मांगे कि एमएसपी को लेकर बातें करें या फिर दूसरी जो मांगे जिन पर सहमति बनी थी जिन बिंदुओं पर, उसे लेकर कई बार किसान नेता आरोप लगाते हैं कि वादा खिलाफी के। आप क्या सोचते हैं कि आप फोन कीजिए, राय दीजिए। अब कैथल में कल ये महापंचायत हुई है, किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, दूसरे किसान नेता भी पहुंचे। अब राकेश टिकैत का मानना है कि आंदोलन फिर से करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे और किसी के भी आने वाले दिनों में सरकार बने हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन से ही हल निकलेगा। इससे पहले आंदोलन खत्म हो चुका था। किसान नेताओं की ओर से कहा गया कि ये हम स्थगित कर रहे हैं और अगर सरकार ने मांगी नहीं मानी तो हम वापस आंदोलन शुरू भी कर देंगे। लेकिन उधर पंजाब में चुनाव है, पंजाब चुनाव में किसान जथेबंदियां आप जानते हैं कि इलेक्शन भी फाइट कर रही हैं। दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है, यूपी समेत 5 राज्यों में, क्या वहां किसानों की मांगों का, किसानों की बातों का और पिछले दिनों जो किसानों का आंदोलन हुआ उसका कोई असर आप देखते हैं? तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए। क्या आपका सोचना, क्या मानते हैं आप आज के मुद्दे पर, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। किसानों का धरना प्रदर्शन क्या फिर से शुरू होगा? बिहार से नसीम अख्तर हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? हाँ सर जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी? मेरा यही राय है सर, मतलब जो है ना कि एमएसपी पर मतलब जो है ना जो कानून बनाना था, मतलब जिन उसको नजरअंदाज कर रही है बीजेपी सरकार, इसके लिए उसको उखाड़ फेंकना ही अच्छा रहेगा। जी जी शुक्रिया आपका, अपनी बात अपने कही है। लेकिन हम आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या आंदोलन फिर से शुरू होगा, क्या आंदोलन की फिर से दरकार है किसानों को? किसान नेता राकेश टिकैत का बयान की झटका एक देना होगा आंदोलन के तौर पर।
तो आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। आपको क्या लगता है कि किसान नेताओं की अगली रणनीति क्या होगी? और अगर किसान फिर से आंदोलन शुरू भी करते हैं तो क्या पिछली बार जैसी मजबूती मिल पाएगी? क्योंकि कुछ किसान नेता तो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं पंजाब में, इससे पहले हमने बात की। तो आगे की क्या रूपरेखा आप देखते हैं? क्या रणनीति आपको लगती है कि किसान नेता बना सकते हैं? क्या आपका मानना है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। किसानों का धरना प्रदर्शन जो कि कई जगह पर अपनी मांगों को लेकर जारी है, क्या ये आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है? क्या किसान फिर से आंदोलन कर सकते हैं? सरकार का जो कहना है, अभी जो मांगों को लेकर स्थिति है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। मानक चंद हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी क्या राय है मानक जी? मेरी राय ये है कि हमारे एमपी से जो गेहूं आते हैं वो यहाँ 2700-2800 रुपए में बिकते हैं राजस्थान में, और हम बेंगलोर में भी रहते हैं, वहाँ 3000 और 3200-3500 में बिकते हैं जी। फिर गेहूं के भाव इतने रिटेल में कैसे बिक रहे हैं? क्या क्यों बिक रहा है इतना महंगा? जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही है, पूछा है। क्योंकि देखिए ये फैक्ट है कि किसानों से जब कोई भी फसल खरीदी जाती है, अनाज खरीदा जाता है, तो उसका दाम क्यों, और जब एक आम इंसान जब खरीदता है तो उसके लिए दाम कैसे बढ़ जाते हैं, ये सवाल बहुत बार उठता है। हालांकि एमएसपी अलग अलग राज्यों में, चूंकि राज्य सरकारें भी ऐड करती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम फसलों और अनाज का मिलता है, ये भी आप जानते हैं। तो आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। चूंकि किसानों का एक बहुत लंबा आंदोलन हमने देखा है, ऐतिहासिक रहा अपने आप में, अलग अलग पक्ष देश भर में नजर आए, कुछ लोगों ने तारीफ भी की, ज्यादातर लोगों ने तारीफ की कि किसानों ने बड़ी शांति के साथ आंदोलन किया। उमा शिमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर? नमस्कार जी। नमस्कार। अब ये आज सुनने में आ रहा है कि नेता ये अपने किसान लोग फिर से आंदोलन की राह पे चल पड़े हैं, तो अगर मोदी जी ने इनकी बात नहीं मानी तो ये बेचारे मजबूर हैं। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो हमें भी दुख होता है जब हमारी फसल बहुत सस्ते दामों में बाजार में जाती है। हम लोग 5-6 महीने उसकी रखवाली करते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर उसके बाद वो बहुत हल्के दामों से जाती है। तो बेचारे किसान लोग भी मजबूर हैं, या तो उनकी बात मान ली जाए, और नहीं मानेंगे तो यही एक रास्ता निकलता है, यही एक हल है कि चलो आंदोलन करो, शायद हो सकता है सरकार मान जाए। लेकिन जब सरकार को मानना था तो क्यों नहीं माने ये हैं? अभी इन्होंने कहा कि नहीं जी हम मान रहे हैं, आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन उसका कोई इन्होंने समाधान अभी तक नहीं निकाला है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो अब हम किसानों के समर्थन में हैं, और ये बेचारे अब फिर से जा रहे हैं, तो हमारी इनके साथ बहुत हम इनके साथ हैं हम। जय उमा जी, शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़ी। थैंक यू मैम। कल्पना जम्मू से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन के टाइम क्यों ये आंदोलन होने वाला है? पहले भी राकेश टिकैत ने क्या किया, कितनी देर तक वो सड़कें उन्होंने रोक कर रखी। वो जो लाइफ लाइन है इंडिया की सड़कें, इन्होंने जानबूझकर वहीं पर धरना दिया, जबकि कई बार इनको कहा कि हम आपसी समझौता करते हैं, फिर भी ये नहीं माने। अब फिर से ये कर रहे हैं, जबकि इलेक्शंस होने वाले हैं। हिजाब ये कंट्रोवर्सी है, कॉमन सिविल कोड पर अब कंट्रोवर्सी है, और इसमें भी राकेश टिकैत कूद पड़े हैं, तो तीसरी कंट्रोवर्सी आ गई है। ये क्या करना चाहते हैं? इंडिया को क्यों, ये एक उभरती हुई शक्ति है, ये किन लोगों का हाथ इन लोगों के सरों पर है कि भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं ये लोग। बहुत अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है। तो कल्पना को आपने सुना, भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलेंगे ये लोग मतलब जो किसान नेता जिनकी ओर से पिछले दिनों किसान आंदोलन की अगुवाई की गई, ये इनका मानना है। आपका क्या मानना है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। चूंकि अभी तो बयान ही दिया गया कि ऐसा नहीं है कि कोई तारीख निर्धारित कर दी गई हो, कोई तारीख बता दी गई हो, ऐलान हो गया हो कि देखिए हम इस तारीख से आंदोलन शुरू कर देंगे या फिर दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर से डेरा डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ये जरूर कहा गया है कि आंदोलन तो फिर करना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंदोलन एक बार करना होगा, उसके बाद ही असर दिख सकता कि ये राकेश टिकैत का कहना है। तो क्या वाकई एक बार फिर से किसान आंदोलन की दरकार है?
या पिछली बार जिन मांगों पर सहमति बन गई थी उन पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि प्रक्रिया तो जारी है। आप जानते हैं कि एमएसपी को लेकर भी कमेटी बना दी गई है। अलग अलग राज्यों में हालांकि मुकदमे वापस लेने को लेकर अलग अलग स्थिति है। हरियाणा में जहां जो मुकदमे दर्ज हुए थे ज्यादातर वापस लिए जा चुके हैं या फिर प्रक्रिया जारी है। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए, चूंकि तीनों कानून तो वापस हो चुके हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या ये आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप लेगा? किसान नेता राकेश टिकैत की बातों से ये लगा है और इसलिए आज हमने इस मुद्दे को चुना है। ये किसान आंदोलन जो है या किसानों का मुद्दा जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लगभग सभी को प्रभावित करता है, क्योंकि किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया उस वक्त भी सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ा था। उत्तराखंड से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाम बताएंगे अपना और अपनी राय देंगे। उत्तराखंड से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, आप अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ जी बताइए। ये तो बहुत ही गलत है जी। ये तो इनकी तो जांच होनी चाहिए। ये किसान नहीं हो सकते इनकी। हाँ जी, क्यों नहीं हो सकते किसान? हाँ जी, किसान तो बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, उत्तराखंड से जुड़े। इनका कहना है कि ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान तो खुश हैं और जो खुश नहीं है वो किसान नहीं हो सकते। इनका अपना लॉजिक था। आप अपनी बात कहिए, फोन कीजिए हमें। एमएसपी की मांग पर क्या किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं? चूंकि सरकार ने जो शुरुआत में कहा, अब सरकार का तो कहना है देखिए हम अपनी बात पर कायम है, प्रक्रिया जारी है और उसके तहत एमएसपी पर कानून भी बनाने की दिशा में काम जारी है। मुकदमे वापस लेने को लेकर भी सरकारों की ये राय है, ये कहना है कि देखिए हम मुकदमे भी वापस ले रहे हैं प्रक्रिया के तहत। आप क्या कुछ कहेंगे? अब जो महापंचायत की गई या अलग अलग कार्यक्रम किसानों की ओर से किए जाते हैं, इनके क्या मायने हैं? क्या ये आने वाले दिनों में किसी बड़े आंदोलन की आहट के तौर पर देखा जाए? अब राकेश टिकैत कहते हैं कि आंदोलन की तो है जरूरत, आने वाले दिनों में आंदोलन करना होगा, तो इसे लेकर आप क्या मानते हैं? क्या आपकी राय है? आप फोन कीजिए। बहादुरगढ़ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? अरे इनकी बात नहीं मानने की तरह कर रहे हैं जी। जी जी, इनकी बात क्यों नहीं मानती? हमारे रास्ते को परेशान कर देंगे जी। हाँ, इनकी बात मानो किसानों की, जैसे हमारे रास्ते फिर बंद कर देंगे। हाँ, हमारी तो यही रहा है, किसानों की बात मान लो। हमें तो यही रहा है मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। ये बहादुरगढ़ से जुड़े और आपकी चिंता भी स्वाभाविक है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर लंबे समय तक किसानों का डेरा रहा, सिंघू बॉर्डर पर, उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैठे रहे, तो परेशानी तो उठानी पड़ी बहादुरगढ़ के लोगों को भी, सोनीपत के लोगों को भी, दिल्ली से हरियाणा आने वाले या फिर हरियाणा से दिल्ली जाने वाले लोगों को। कांति चंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है देश की आवाज में। हाँ, धन्यवाद जी। जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपकी क्या राय है बताइए? मेरी राय ये है कि किसानों का जो धरना प्रदर्शन है, मैं उसके साथ हूँ बिल्कुल, और ये एमएसपी की मांग बिल्कुल इनकी जायज है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी मांग के और किसानों को रिलीफ देनी चाहिए। शुक्रिया आपका, आप अपनी बात आपकी ओर से कही गई है और इस कार्यक्रम में जुड़े। हालांकि सरकार तो कहती है कि हम तो मांग मान ही चुके हैं, मांगी मानी गई तभी आंदोलन खत्म हुआ, किसान घर वापस लौटे। लेकिन एक बार फिर से किसान नेताओं के जो बयान सामने आए हैं उनसे लगा के कि किसान कोई आगामी रणनीति बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं कि आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा, आंदोलन मजबूत किया जाएगा। हिमाचल से परमजीत हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये जो किसान आंदोलन करने के बारे में बोल रहे हैं, ये एक रिवाज ही बन गया है। अन्ना हजारे से निकला आंदोलन जो है वो केजरीवाल सीएम बन गया, और ये राकेश टिकैत जो है ये अपनी ही राजनीति चमकाने पे लगे हुए हैं। ये अब कोई मुद्दा है नहीं और ये बिना मतलब से हुई है। कल को तो ये कोई ना कोई रिवाज ही बन जाएगा, किसी की मांगे ना बोलो तो वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएगा, तो ऐसे तो देश का नुकसान ही होगा। तो ये नहीं कि सरकार का भी देखो, अपना भी देखो, सारा मिलजुल के काम होता है, कोई भी करना हो तो। ऐसे तो ये संसार, ये देश नहीं चलेगा।
तो जो ये किसान जो है ये यहाँ सड़कों पे बैठ रहे हैं, तो बुआ तो खेती बाड़ी कौन कर रहा है? ये जो पिछला तो हमेशा गरीब आदमी है, ये जो धरना सीट किसान है इनका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है इनका। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हालांकि धरना प्रदर्शन करना तो अधिकार के लोगों का, ये संविधान ने अधिकार दिया है। रेवाड़ी से मंटू प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी क्या राय है? मेरा राय है कि एमएसपी क्रांति सरकार को बनाना चाहिए। जी मंटू प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। एमएसपी सरकार बनाए, ये इनका कहना है। और इनसे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिनका कहना था कि परमजीत हमारे साथ जुड़े थे कि ये तरीका गलत है कि विरोध प्रदर्शन शुरू कर दें आप हर एक बात को लेकर। इस तरह से प्रदर्शन नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी, आम जनता ही प्रभावित होती है, पिछती है। आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आपका क्या कुछ मानना है, क्या कहना है राकेश टिकैत के बयान को लेकर। हमने आपको सुनवाया भी बाइट शुरुआत में, तो क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू करने की कोशिश में है राकेश टिकैत? क्या किसान नेता एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं? और इस बार अगर आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी रूपरेखा आप क्या देखते हैं? चूंकि सरकार तो मांगी पिछले दिनों मान ही चुकी थी, अब नया और अलग क्या होगा? सरकार का क्या स्टैंड रह सकता है? क्या वाकई उतनी मजबूती के साथ एक बार फिर से किसान इकट्ठा हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप फोन कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है अब इस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए। क्या किसान आंदोलन की जरूरत है किसानों को फिर से? क्या राकेश टिकैत चाहते हैं कि फिर से आंदोलन हो? क्या एक बार फिर से उतनी ही मजबूती से अपनी बात रखने के लिए किसान आंदोलन शुरू कर सकते हैं, या फिर आंदोलन शुरू नहीं होगा? चूंकि मांगे मान ली गई थी और लिखित तौर पर सहमति बन गई थी, किसान घर वापस लौट चुके थे। उसके बाद कल कैथल में वहां पंचायत हुई, जिसके बाद ये मुद्दा उठा है और इसके बाद ये बयान दरअसल राकेश टिकैत का सामने आए हैं। और इसी को लेकर हमने बातचीत की कि राकेश टिकैत के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं। हनुमानगढ़ से हमारे साथ साहबराम बिश्नोई जुड़े हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? आज के मुद्दे पर हेलो जी, आज के मुद्दे पर यही कहेंगे कि जो किसान 750 किसान शहीद हो गए, ये देश के अंदर पहला इतिहास है। हम किसान हैं जो 24 घंटे काम करने वाले हैं, इसलिए किसानों की बात नहीं सुनी तो उससे भी ज्यादा मतलब और उधर होकर किसान आएंगे और अब की बार युवा बागडोर संभालेंगे किसानों की, इसलिए किसानों पे भारी पीड़ा है। ये जो गद्देले में बैठे बैठे, एसी के अंदर बैठे बैठे जो माल खा रहे हैं, किसान अपना पसीना की कमाई करके दे रहे हैं, इसलिए किसानों की बात सरकार को सोचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बिश्नोई जी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही। रणदीप सिंह हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं, आप बताइए क्या राय है आपकी? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, में आंदोलन की जरूरत है। हरियाणा में क्या सारा है, हिंदुस्तान में भी। तो शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन टीवी की आवाज पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप राय नहीं दे पाएंगे, हम आपको बार बार कहते हैं। तो देश की आवाज में किसानों की बातों को लेकर हमने चर्चा की है, दर्शकों की राय हमने जानी। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।